नमस्ते। सुबह सुबह एक कप गर्मा गर्म कॉफी, हम में से ज्यादातर लोगों के दिन की शुरुआत कुछ ऐसे ही होती है। पर क्या कभी सोचा है कि उस एक कप के पीछे की साइंस क्या है? चलिए आज इसी दिलचस्प कहानी को समझते हैं। तो सवाल ये है कि कॉफी असल में हमारे दिमाग के साथ करती क्या है। ये सिर्फ नींद भगाने वाली एक ड्रिंक से कहीं ज्यादा है। तो चलिए इसके पीछे के विज्ञान की गहराई में उतरते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी पॉपुलैरिटी की। कॉफी को दुनिया का सबसे पसंदीदा साइकोएक्टिव पदार्थ कहा जाता है, और ये कोई छोटी बात नहीं है। जरा इस नंबर पर नजर डालिए, 2.25 अरब। ये वो आंकड़ा है कि दुनिया भर में रोज कितने कप कॉफी पी जाती है। मतलब ये हमारी जिंदगी और कल्चर का कितना बड़ा हिस्सा बन चुकी है, ये आप सोच सकते हैं। अब ये जो शब्द है साइकोएक्टिव, इसका मतलब बस इतना है कि ये एक ऐसा पदार्थ है जो हमारे दिमाग के काम करने के तरीके पर असर डालता है, हमारे मूड, हमारी चेतना, हमारे बर्ताव, सब पर। अच्छा, अब कॉफी कैसे काम करती है, ये समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि हमें नींद आती ही क्यों है। हमारे दिमाग में एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस हर वक्त चलता रहता है। तो होता यह है कि जैसे जैसे दिन गुजरता है, हमारे दिमाग में एडिनोसिन नाम का एक केमिकल जमा होता रहता है। ये केमिकल दिमाग को सिग्नल भेजता है कि भाई अब थक गए हो, आराम करने का टाइम हो गया है। इसको एक ताले और चाबी की तरह समझे। एडेनोसिन वो चाबी है और हमारे दिमाग के रिसेप्टर्स वो ताले। जैसे ही चाबी ताले में लगती है, नींद वाला सिग्नल ऑन हो जाता है। अब ये ताले चाबी वाली बात याद रखिएगा, क्योंकि यहीं पर हमारी कहानी का हीरो यानी कैफीन एंट्री लेने वाला है। तो अब आता है कहानी का सबसे दिलचस्प किरदार, कैफीन। कैफीन एक बहुत ही चालाक बहुरूपिया है जो दिमाग के इस पूरे नींद वाले सिस्टम में आकर दखल देता है। तो सारा खेल यहीं पर है। कैफीन का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो एडेनोसिन से इतना मिलता जुलता है कि हमारा दिमाग धोखा खा जाता है। कैफीन आसानी से एडेनोसिन की जगह ले लेता है। बस यही है कैफीन का मुख्य काम। ये उन तालों में जाकर बैठ तो जाता है, लेकिन नींद वाला सिग्नल ऑन नहीं करता। ये बस दरवाजा ब्लॉक कर देता है, जिससे असली चाबी मतलब एडेनोसिन अंदर आ ही नहीं पाती और हमें नींद महसूस नहीं होती। पर रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नींद को रोकना तो बस पहला स्टेप था। इसके बाद तो हमारे दिमाग में एक पूरी केमिकल पार्टी शुरू हो जाती है। ये बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट की तरह है। कैफीन ने पहला डोमिनो गिराया, यानी एडेनोसिन को ब्लॉक किया। इसके बाद दिमाग के दूसरे स्टिम्युलेंट्स जैसे एड्रेनलिन और डोपामाइन को खुली छूट मिल जाती है, और इसी चेन रिएक्शन से हमें वो कॉफी वाली किक या बज़ महसूस होती है। और इसीलिए कॉफी का वो पहला घूंट इतना अच्छा लगता है। वो जो अलर्टनेस के साथ साथ एक हल्की सी खुशी की लहर महसूस होती है ना, वो इसी डोपामिन रश का कमाल है। अच्छा, तो जो चीज ऊपर जाती है वो नीचे भी आती है ना? तो चलिए अब देखते हैं कि जब कैफीन का असर खत्म होना शुरू होता है तब क्या होता है और हमारा दिमाग इसके साथ कैसे एडजस्ट करता है। ये टाइमलाइन कैफीन के सफर को दिखाती है। सबसे जरूरी बात है इसकी हाफ लाइफ, जो करीब 5 से 6 घंटे की होती है। इसका मतलब कॉफी पीने के 6 घंटे बाद भी उसकी आधी कैफीन आपके शरीर में एक्टिव रहती है। यही वजह है कि शाम की कॉफी अक्सर रात की नींद उड़ा देती है। और यही वजह है कॉफी क्रैश की। वो सारा एडेनोसिन जो दरवाजे के बाहर इंतजार कर रहा था, जैसे ही कैफीन का असर कम होता है वो एक साथ रिसेप्टर्स पर धावा बोल देता है। नतीजा, अचानक से बहुत ज्यादा थकान और जोर की नींद महसूस होती है। समय के साथ हमारा शरीर इसका आदी हो जाता है। दिमाग और ज्यादा ताले यानी रिसेप्टर्स बनाने लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि अब उसी किक के लिए और ज्यादा कॉफी चाहिए। और अगर आप अचानक कॉफी पीना बंद कर दें तो सिर दर्द, थकान जैसे विड्रॉल सिम्टम्स भी हो सकते हैं। तो अब तक हमने दिमाग पर इसके असर की बात की, लेकिन सवाल ये है कि क्या कॉफी हमारी सेहत के लिए अच्छी भी है? चलिए अब इसके कुछ हैरान कर देने वाले फायदों पर भी एक नजर डालते हैं। ये 70 का आंकड़ा क्या है? ये वो संख्या है कि करीब 70 कप कॉफी पीना किसी के लिए भी घातक हो सकता है। तो इससे ये तो साफ है कि सामान्य मात्रा में यानी दिन में 1-2 कप कॉफी पीना पूरी तरह से सुरक्षित है। जी हाँ, अगर सही मात्रा में ली जाए तो कॉफी के कई फायदे भी हो सकते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है। कुछ स्टडीज बताती हैं कि ये टाइप 2 डायबिटीज, लिवर की कुछ बीमारियों और यहाँ तक कि पार्किंसंस और अल्जाइमर जैसी बीमारियों के खतरे को भी कम कर सकती है। तो आखिर में सवाल यही बचता है,
ये रोज की कॉफी एक मददगार टूल है जो हमें फोकस करने में मदद करती है, या फिर ये एक केमिकल बैसाखी है जिस पे हम निर्भर हो गए हैं? कैफीन के ये दो पहलू हैं और ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि हमारी जिंदगी में इसका असली रोल क्या है।